कहीं ना कहीं राहत है कि पटाखे बैन नहीं किए गए हैं, उसकी जगह ग्रीन क्रैकर्स जलाने को कहा गया है। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। ग्रीन क्रैकर्स है उनके ही सिर्फ बर्निंग अलाउड है। ग्राहक की डिमांड जो है तो पूरी करनी पड़ती है ना। मुझे ग्रीन क्रैकर्स चाहिए। सारी ग्रीन सी हैं। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। 100 में से 80% ग्रीन क्रैकर्स ही चल रहे हैं यहाँ पे। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। रिसस्पेंशन ऑफ डस्ट एक मेजर रीज़न है उसमें। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। पटाखों का त्यौहार होता है दिवाली, पर अगर ऐसा हो कि आपको दिवाली में पटाखे जलाने से ही मना कर दिया जाए, मतलब पटाखे ही बैन कर दिए जाए, पर कहीं ना कहीं राहत है कि पटाखे बैन नहीं किए गए हैं, उसकी जगह ग्रीन क्रैकर्स जलाने को कहा गया है। तो आइए जानते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स है क्या और ये ग्रीन क्रैकर्स ही क्यों लाए गए हैं, मतलब क्या मोटिव रहा था, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, और जो हमारे वैसे हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा, या फिर पॉल्यूशन रेट जो है वो कम होता है। तो इसीलिए हम पहले कुछ दुकानदारों से बात करेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स कब तक उनको अवेलेबल हो चुके हैं या उनकी सीलिंग कैसी रही है। इसी के साथ में ही हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से भी बात करेंगे कि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट लोगों पे कैसे पड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि इस बार दिवाली में ग्रीन क्रैकर्स जलाने हैं। हमने अक्सर ग्रीन दिवाली सुनी हुई है, सर इस ग्रीन क्रैकर्स का मतलब क्या है? ये ग्रीन क्रैकर्स इस बार एनजीटी ने ऑर्डर करे हैं, 9 नवंबर को ये ऑर्डर आए हैं। उसमें ये है कि जो जिन क्रैकर्स में जो पहले बनते थे उनमें हैवी मेटल्स जैसे कोई बेरियम, एल्युमिनियम और ऐसे कई साल्ट होते थे, स्ट्रोंशियम क्रोमेट वगैरह या कुछ है, तो वो जो साल्ट है लोगों की हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते थे। तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और प्लस इस बार कोविड-19 पेंडेमिक भी है, लोगों को उस सिचुएशन के भी मद्देनज़र रखते हुए एनजीटी ने ऑर्डर किए हैं कि ऐसे जो भी हैवी मेटल्स वाले फायर क्रैकर्स हैं तो उनकी बर्निंग टोटली सेल और बर्निंग टोटली बैन करी हुई है। तो इस वजह से जो बाकी फिर क्रैकर्स होंगे उनमें ये हार्मफुल केमिकल नहीं होंगे और लोगों की सेहत कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीटी ने इस बार ऑर्डर करे हैं कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स हैं उनके ही सिर्फ बर्निंग अलाउड है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। जी, तो क्या ये ग्रीन क्रैकर्स का जो एक लहर थी ये पहले भी कभी चली थी? पहले एक बार मानयोग सुप्रीम कोर्ट के भी 2018 में ऑर्डर आए थे, तो उन्होंने भी जो फायर क्रैकर्स की बर्निंग का टाइम स्पेसिफाई किया था, और इस बार मानयोग एनजीटी ने भी उसको फर्दर करते हुए कि सिर्फ जिनमें ये ग्रीन क्रैकर्स वाला ये कंसेप्ट पहली बार आया कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की ही बर्निंग अलाउड हो, दूसरे क्रैकर्स की बिल्कुल सेल यूज़ वगैरह टोटली बंद कर दी है। जी, तो ग्रीन क्रैकर्स और नॉन ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो बेसिकली डिफरेंस क्या है? क्या उसमें लेड नहीं होगा या कुछ ऐसे केमिकल्स? हाँ जी, हाँ, जैसे आपने बिल्कुल लेड, बेरियम, एल्युमिनियम ऐसे हैं, और भी एंटीमोनी जो साल्ट है वो इनमें नहीं होंगे, तो जिनसे कि लोगों की हेल्थ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आए। जी, मतलब बर्न करने का तरीका, उसका जो एंजॉयमेंट लेते हैं लोग, सेम रहेगा? वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ उनकी जो ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर जो धुआं फैलता है उसमें वो हार्मफुल एलिमेंट्स नहीं होंगे। ग्रीन क्रैकर्स की जो मुहिम चलाई जा रही है या फिर जो यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है, या एयर क्वालिटी इंडेक्स किन किन पैरामीटर्स पे या हमें कैसे इफेक्ट कर सकती है ग्रीन क्रैकर की वजह से? जैसे जो क्रैकर्स जब भी बस्टिंग होती है तो उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर लेवल्स है, पीएम लेवल्स हैं एम्बिएंट एयर क्वालिटी में, बाकी दूसरे भी जो नॉर्मली मॉनिटर करते हैं 3 पैरामीटर्स ज़्यादा होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ये पर्टिकुलेट मैटर। तो जो ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एक तो गैशियस मिशंस भी इंक्रीज़ होते हैं, और प्लस जो पर्टिकुलेट मैटर है या डस्ट कह सकते हैं हम जिसको, तो वो लेवल्स भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होते हैं जो ऑलरेडी एम्बिएंट एयर क्वालिटी में होते हैं। तो वो लोगों के एक पर्टिकुलर लेवल है जो लेटेस्ट से आज की डेट में मेंटेन्ड है, वो लोग यूज़ टू हैं। तो वो जब एकदम ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स 1-2 दिन में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि दिवाली के टाइम में या फिर इन टाइम में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हाई चला जाता है? हाँ, वो हाई जाने की उम्मीद रहती है। वो सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी बर्न होती है। जब
मतलब हज़ारों हो सकता है टन इकट्ठा पूरी कंट्री में एक ही दिन में ये बस्टिंग होती है, तो 1-2 दिन नेचुरली उसका इम्पैक्ट रहता है, 4-5 दिन तक भी कई बार ही रहता है, फिर धीरे धीरे डिस्पर्शन होती है तो वो नॉर्मल आते हैं। अक्सर लोगों का मानना होता है कि 1 या 2 दिन पटाखे जलाने से इतना हार्मफुल नहीं हो सकता है, बट कहीं ना कहीं उन्हें समझना होगा कि पटाखे जो क्वांटिटी है या फिर जो ऐसा जलाया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं, पूरे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में या आप कह सकते हैं कि दुनिया में ये रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो इंडेक्स क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 2 दिन की वजह से आपकी सेहत पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ सकता। सर अगला क्वेश्चन है मेरा PM 2.5 पे। हाँ जी जी, इसके बारे में जानना चाहूँगी मैं। तो PM 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर इनका साइज़ से मेजर करते हैं हम, जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम होता है तो वो मेजर किया जाता है, उसकी लिमिट स्पेसिफाइड है कि वो एयर में किस लेवल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की लिमिट है कि इससे ज़्यादा एम्बिएंट एयर क्वालिटी में उसका लेवल से नहीं होना चाहिए। तो अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वो हमारे, क्योंकि ये बहुत ही मिन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोन के होते हैं, तो वो जब थ्रू एयर या हमारे सांस से इनहेल होते हैं तो वो इवन हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तो वो हमारे जो है पूरी सांस प्रणाली को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो 2.5 माइक्रोन का है, तो क्योंकि वो लंग्स में चले जाते हैं तो ज़्यादा मोनीटर करते हैं कि और उनका लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि दे शुड नॉट गो बियॉन्ड दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। जी, तो ये इफ़ेक्ट ऐसा रहता है कि हमारी बॉडी हमारी लंग्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। सर कोई एज ग्रुप भी होता है या फिर जो जिनको पहले से बीमारी हो, जैसे सांस लेने में डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम, उन्हें भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करे इससे? ज़्यादा जिन लोगों को सांस की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमेटिक पेशेंट, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है उन दिनों में, तो या जब ये लेवल हाई हो तो फिर उन लोगों को ज़्यादा वो बाहर नहीं निकल सकते, तो कि उनको घर में रहने की ज़्यादा फिर सलाह भी देती हैं, अवेयरनेस भी करते हैं जी। तो लेकिन हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना ही आए और वो लेवल मेंटेन रहे। जी जी। तो इसलिए ये होता है कि 2.5 माइक्रोन जो है पार्टिकुलेट मैटर वो हवा में मतलब किसी पर्टिकुलर लिमिट से बियॉन्ड एक्सीड ना करें। जी, अगर बात करें ग्रीन क्रैकर्स और नॉन ग्रीन क्रैकर, तो एक आम इंसान कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से ग्रीन क्रैकर्स? हाँ जी। नहीं हो सकता, आम पब्लिक तो शायद ये आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही ये पूरी उसकी सेल रेगुलेट करेगी कि जो दूसरे ऐसे क्रैकर्स हैं जो ग्रीन क्रैकर्स नहीं हैं, तो जिनमें हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अपना पार्ट अब प्ले करेगी कि उनकी जो भी है पूरी, क्योंकि नेचुरली जब इनकी सेल आती है थ्रू गोडाउन्स आती है तो वो सारे के उनको सभी जितने भी उन्होंने सेल करनी है तो उनको प्रॉपर लाइसेंस लेने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो पार्ट जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से देखेगी कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की ही सेल अलाउड हो, दूसरे क्रैकर्स ना आए मार्केट में। अगर कोई जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस नहीं फॉलो करता, मतलब ग्रीन क्रैकर्स नहीं इस्तेमाल करता, इसके अगेंस्ट जाता, तो उनके लिए कोई कार्रवाई है इस एक्ट में, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में कोई फाइन की, कोई इम्प्रिजमेंट की? इसके बारे में गाइडलाइंस आ रही हैं, तो वो नेचुरली उनके अगेंस्ट मतलब जो आइडेंटिफाई करके कि अगर कोई ऐसा सेल कर रहा है तो उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए करेंगे, क्योंकि इन लोगों को जितने भी क्रैकर्स सेल करने हैं तो उनको पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई ऐसा होगा तो आइडेंटिफाई करके उनके लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे, प्लस पर्टिकुलर जो भी फाइन्स के प्रोविज़न होंगे वो भी उन पर किए जाएंगे। जी, तो खैर ये सवाल मेरा बेतुका होगा कि जो PM 2.5 है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस नहीं पर क्या इसका कुछ अमाउंट इंक्रीज़ कर सकता है इस पैरामीटर में? जो PM 2.5 अभी है एम्बिएंट एयर क्वालिटी में, वो क्रैकर्स की वजह से सिर्फ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ तो हो सकता है या होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन यही है कि जो ग्रीन क्रैकर्स की वजह से उसमें जितने भी ये लेड, बेरियम, एल्युमिनियम वगैरह हैवी मेटल्स वाले सॉल्ट हैं या एलिमेंट्स हैं वो नहीं होंगे, तो एटलीस्ट वो लोगों की सेहत पे एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होगा उनसे। जी।
हाँ जी। लास्ट ईयर की बात करें, कोरोना से पहले का जब दिवाली का समय था, तो उस समय आपको क्या लगता है कि PM 2.5 का जो आप कह सकते हैं रेट कितना था, या फिर क्वालिटी इंडेक्स रेट कितना था, और कोरोना के बाद का जो आज टाइम है, क्योंकि कोरोना के टाइम में सारी जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़, हमारे जो मोटर व्हीकल होते हैं काफ़ी हद तक बंद रहे थे, तो क्या कोई ज़्यादा अप एंड डाउन आपको देखा गया है ग्राफ में? हाँ, जब ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड PM 2.5 और PM 10 जितने भी ये पैरामीटर थे, तो इनमें रिडक्शन आया था डेफिनेटली ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि वो जैसे आप कह रहे हो इंडस्ट्री भी बंद थी, ट्रैफिक मूवमेंट भी बंद थी, तो जो एयर पोल्यूशन 3-4 मेजर रीज़न से होती है, रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट एक मेजर रीज़न है उसमें, और प्लस जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो वो दोनों एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से वो कम आया था। लेकिन अब वो सारी एक्टिविटीज़ जब दोबारा रिवाइव हो गई हैं अब लॉकडाउन खुलने से, तो वो ऑलमोस्ट जो पिछले साल के लेवल है मोर और लेस सिमिलर है। 5-10% कम या कोई आज की डेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 5-10% कम ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़ में। कहीं ना कहीं राहत है कि पटाखे बैन नहीं किए गए हैं, उसकी जगह ग्रीन क्रैकर्स जलाने को कहा गया है। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। ग्रीन क्रैकर्स है, उनके ही सिर्फ बर्निंग अलाउड है। ग्राहक की डिमांड जो है तो पूरी करनी पड़ती है ना। 100 में से 80% ग्रीन क्रैकर्स ही चल रहे हैं यहाँ पे। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट एक मेजर रीज़न है उसमें। मैम अभी डिफरेंस हमें नहीं पता तो क्या बताएं। मुझे ग्रीन क्रैकर्स चाहिए। सारी ग्रीन ही हैं। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? ओके, मतलब प्रोडक्ट्स पे ग्रीन लिखा होगा। हाँ जी, ये आपकी कब की स्टोरेज रही है? अभी लेटेस्ट है मैम। लेटेस्ट मतलब 2 दिन पहले की। जब से लाइसेंस मिला है, उसके बाद सैटरडे को लाइसेंस मिला है, जी। तो संडे को हमने परचेजिंग कर ली। ओके, मतलब आपके पास पहले का कोई स्टोरेज नहीं था? कर भी नहीं सकते मैम, ओके, स्टोर नहीं कर सकते। जब लाइसेंस इशू होता है उसके बाद स्टॉक करेंगे। नहीं, मैं ग्रीन क्रैकर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो नॉर्मली या तो इंडिया में बनाए गए हों या पहले भी इंपोर्ट हुए हों। सारे शिवा काशी में मैडम बनते हैं, इंडिया में बनते हैं पटाखे, वहाँ से क्रैकर्स आते हैं। यहाँ पे जो बड़े स्टोर हैं उनसे हम ले लेते हैं रिटेल के लिए, सेल करने के लिए। ओके जी। एक आम जनता अगर खरीदना चाहे ग्रीन क्रैकर्स और जो नॉन ग्रीन है, तो उनमें क्या प्राइस का डिफरेंस क्या आ जाता है, या सेम है? नहीं मैम, प्राइस का डिफरेंस है। जैसे चाइना के पटाखे मैंने आपको पहले ही बताया, भी उसका रेट बहुत कम था, लेकिन इसका रेट है जो ग्रीन क्रैकर्स का रेट है जो ज़्यादा रेट है उसका, तो आम जनता के लिए तो बजट से तो बाहर है ही ऑलरेडी, इसके लिए। तो सेलिंग आपकी इस बार कैसी हो रही है ग्रीन क्रैकर्स के साथ? सेलिंग मैडम इस साल पहले से बहुत कम है। इस साल कोई कस्टमर वैसे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अभी 1-2 दिन पड़े हैं, टाइम पड़ा है, पता लग जाएगा कैसे मार्केट चलेगा, रुझान जो मार्केट का रुझान है जी। जी। तो अभी खैर 2 दिन पड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर सेलिंग कम होती है उसका कारण क्या होगा? कि ये जो महंगाई, कोरोना के टाइम की महंगाई कह सकते हैं, या फिर ये नया चेंज जो ग्रीन क्रैकर्स आए हैं वो भी ज़्यादा महंगे? ये नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। मेन जो कारण हो सकता है जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो ऑलरेडी महंगाई से लग टूट गया लोगों का, तो यही रीज़न है मेन कि लोग जो फालतू के खर्चा है जो मान लो उसमें थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, जो पैसे जरूरत के सामान पे ही लोग यूज़ कर रहे हैं। जो लिखा हुआ ग्रीन स्पार्कल्स में, ग्रीन क्रैकर्स काफ़ी आ चुके हैं कंपनी के। अच्छा। नए स्पार्कल्स आए हैं जो ग्रीन क्रैकर्स के नाम से पोल्यूशन फ्री है वो। अच्छा, मतलब ये ग्रीन लिखा रहेगा या ग्रीन कलर बना रहेगा? कलर्स हुआ ग्रीन स्पार्कल्स लिखा भी होता है, कहीं बॉक्स के अंदर लिखा होता है ग्रीन स्पार्कल्स, ग्रीन क्रैकर्स। मतलब ये चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर सकते जी कि ग्रीन क्रैकर्स है। 100 में से 80% ग्रीन क्रैकर्स ही चल रहे हैं यहाँ पे। हैं। तो रीज़न क्या लगता है कि क्यों ग्रीन क्रैकर्स क्यों लाया गया? क्योंकि मैडम ग्रीन क्रैकर्स में पोल्यूशन कम है, पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन फ्री क्रैकर्स है, इसलिए ग्रीन क्रैकर्स चल रहा है। जी। तो लोगों को इसके बारे में क्या मतलब आप बोलेंगे कि उन्हें वो खरीदे, ताकि जो जलाने का जो प्रोसेस होता है, जो एंजॉयमेंट है, खैर वो तो सेम रहेगी, पर पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि किस तरह? क्योंकि मैडम ये साल में एक बार त्यौहार आता है, सबके लिए खुशी का त्यौहार है कि हम क्रैकर्स चला के हर तरह की खुशी, किसी के बेटा हुआ वो भी खुशी मनाता है, क्रैकर्स चला के हर साल में एक बार है तो क्रैकर्स चलाते हैं। हमारे सरदार लोग गुरुपुरब में क्रैकर्स चलाते हैं, गुरुद्वारा में चलते हैं। ग्रीन क्रैकर्स अभी 2 साल से आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगले साल तक ऑल ओवर इंडिया में ग्रीन क्रैकर्स ही चलेंगे। हो सकता है कि जो ग्रीन क्रैकर्स ना सेल कर रहे हो, जो परचेज ना कर रहे हो, उनको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है। नहीं मैम,
ये तो अभी मार्केट में अवेलेबल ही थोड़े हैं मैम, किसी किसी कंपनी ने बनाए हैं, तो ग्राहक की डिमांड जो है तो पूरी करनी पड़ती है ना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एट अ टाइम पे ये गाइडलाइन आई है और आपने पहले भी स्टोरेज की हुई थी और अभी भी पहले वो हम- जो हम चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही जिसके कारण आप परचेज नहीं कर मैम पा हम पहले स्टोरेज वाले नहीं हैं, हम तो रिटेल मार्केट वाले हैं, तुरंत लेते हैं तुरंत भेजे बस। रहे। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि ग्रीन क्रैकर्स लाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। खैर पहले भी आ चुके थे, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं अक्सर प्रॉब्लम रह जाती है, पर इस बार जब लोगों का साथ होगा और आप कह सकते हैं कि लोगों के साथ से पॉल्यूशन कम होगा और लोगों की बीमारियां कम होंगी और दिवाली में कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो उसी तरह से सेलिब्रेट की जाएगी। और रही बात कि मार्केट में ग्रीन क्रैकर्स नहीं आए हैं, ऐसा कई दुकानदारों का कहना रहा था, कहीं ना कहीं ये एक परेशानीजनक विषय बन जाता है कि जब गाइडलाइंस आ चुकी हैं और दुकानदारों को वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि उनकी रीच ना हो। तो बाकी ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल पे। मैं पूनम भार्गव, कैमरामैन अमन के साथ।